हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज अनदर स्टेप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पानी का स्क्रीनिंग कराते हैं वाटर की, देन एयरेशन कराते हैं डिफरेंट मेथड से, एंड अब हम बात करेंगे सेडिमेंटेशन की। तो दिस इज आवर थर्ड स्टेप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, दैट इज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें कि वाटर में जितने भी ऐसे सब्सटेंस जिनकी डेंसिटी हायर है उस वाटर के कंपेयर में या फ्लूइड के कंपेयर में, उनको हम क्या करते हैं, सेटल कराते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है to remove the higher density particles, we can say higher density solids with in compare to the fluid or water। इसमें हम क्या कराते हैं, टैंक्स का यूज करते हैं, लॉन्ग लेंथ के टैंक्स का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टैंक जिसको कि हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन टैंक। इस टैंक में हम क्या करेंगे, वाटर को, जो हमारा एयरेटेड वाटर है, इसको अब हम इस सेडिमेंटेशन टैंक से पास करेंगे। एंड हम क्या करना चाह रहे हैं, तो जितने भी पार्टिकल्स, जो इम्प्यूरिटीज हैं, जिनकी डेंसिटी इस वाटर की डेंसिटी से, जो हम पास करा रहे हैं उस वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, वो क्या हो जाए, सेटल हो जाए अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दैट इज आवर मोटो। तो कैसे होगी, तो अगर आप इन टेंथ की लेंथ को बढ़ा देंगे इन टैंक्स की, तो क्या होगा, वाटर यहाँ पर आएगा और लॉन्ग लेंथ मिल जाएगी, तो वाटर में टर्बुलेंस कम हो जाएगा। पानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी वाटर की, समहाउ हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इस वाटर को यहाँ से हम पास करा सकते हैं। तो जितने भी पार्टिकल जो कि हायर डेंसिटी वाले हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे यहाँ पे सेटल होने लगेंगे, यहाँ से पानी फ्लो करेगा, आगे जाएगा, पास होगा। तो जो हायर डेंसिटी के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लगेंगे, सेटल होने लगेंगे, जो कि इनलेट से यहाँ पर एंटर किए थे। और क्यों हो रहे हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होंगे। वेलोसिटी कम हो गई है, लेंथ ज्यादा मिल गई है, अच्छी मिल गई है लेंथ, तो क्या होगा, ग्रेविटी के एक्शन में वो पार्टिकल जो यहाँ पर एंटर किया था वो या तो यहाँ कहीं आके सेटल हो जाएगा, क्योंकि ये पानी क्या हो रहा है, यहाँ से बहता हुआ जा रहा है यहाँ पे, तो या तो ये पार्टिकल जो यहाँ से एंटर किया था यहाँ सेटल हो सकता है, मतलब कहीं भी एक पर्टिकुलर लेंथ में जाकर ये अंदर इन द टैंक वो पार्टिकल हमारा सेटल हो जाता है। सो दिस इज सेडिमेंटेशन। और जिन टैंक्स में इनको परफॉर्म किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक। तो वी कैन से कि सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन किया जाता है, क्यों डिजाइन किया जाता है, टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वी कैन से कि जो सेडिमेंटेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक्स, इनको हम क्यों डिजाइन करते हैं, आर डिजाइन टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को रिड्यूस कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे वेलोसिटी, जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में जाते जाते क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और क्या रिड्यूस होगा, जैसे आप इमेजिन करिए कि एक पाइप से पानी आ रहा है, तो पाइप में क्या होगा, टर्बुलेंस की प्रोबेबिलिटी होती है, या किसी पाथ से पानी आ रहा है तो उसमें टर्बुलेंस होगा। जब सेडिमेंटेशन टैंक में पर्टिकुलर लेंथ मिल जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, किस चीज का, टर्बुलेंस का। तो सेडिमेंटेशन टैंक ऑल्सो रिड्यूस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, टर्बुलेंस ऑफ वाटर। एंड हमारा मेन पर्पस क्या है सेडिमेंटेशन टैंक का, टू रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड, टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड क्या होते हैं, हमने बहुत डिटेल में समझा है कि क्या होते हैं इन द प्रीवियस वीडियोस, एंड इन्हीं सस्पेंडेड सॉलिड को हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये रिड्यूस हो जाए। सेडिमेंटेशन जो है ये हम डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स में परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक इन दिस सेडिमेंटेशन के लिए जो टैंक्स हम यूज कर रहे हैं वो सर्कुलर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। जनरली हम रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक को यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सर्कुलर का यूज नहीं होता, सर्कुलर टैंक भी हम यूज करते हैं। बात करें क्लासिफिकेशन की, तो सेडिमेंटेशन को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन एंड सेकंड होता है
सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। तो हम समझे प्लेन सेडिमेंटेशन क्या होता है। प्लेन सेडिमेंटेशन मतलब पानी इस टैंक में आया, आपने इस टैंक में और कुछ भी नहीं मिलाया, आपने किसी तरह का केमिकल ऐड नहीं किया है, आपने इसमें कुछ ऐड नहीं किया, बस इसको एक लेंथ प्रोवाइड की, वेलोसिटी या रिड्यूस हो गई, टर्बुलेंस या रिड्यूस हो गया, और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सस्पेंडेड सॉलिड थे वो धीरे धीरे ग्रेविटी के एक्शन में यहाँ सेटल होने लगे। दिस इज योर प्लेन सेडिमेंटेशन। तो फर्स्ट हमने समझा कि प्लेन सेडिमेंटेशन क्या है। अब अगर हम इसी सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ कोएगुलेंट्स मिला दें, कुछ केमिकल्स मिला दें, कुछ कोएगुलेंट्स मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। तो हम एक टैंक ऐसे भी यूज करते हैं जिसमें हम सेडिमेंटेशन करते हैं किसके साथ, कोएगुलेंट के साथ, एंड इनको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि सेडिमेंटेशन दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लेन एंड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन में हम क्या करें, जस्ट सेम टैंक है बट उसमें हमने कोएगुलेंट्स को ऐड किया है ताकि हम इम्प्यूरिटीज को और क्या करा पाए, सेटल करा पाए, उनको कंबाइन फॉर्म में वी कैन से फ्लॉक बना के उनको हम रिड्यूस कर पाए। कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी इम्प्यूरिटीज हैं जिन जो कि लाइटर हैं, तो हम उनको क्या कर पाएंगे, कोएगुलेंट मिला देंगे, कोएगुलेंट के मान लीजिए कोई आयंस है तो वो क्या होगा, इनका हम हैवियर फॉर्म बना के इनको सॉलिड फॉर्म पे नीचे सेटल करा पाएंगे एंड रिड्यूस करा पाएंगे। तो इन प्लेन सेडिमेंटेशन जो इम्प्यूरिटीज हैं दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द सस्पेंडेड फ्लूइड बाय द ग्रेविटी फोर्स, एंड सेडिमेंटेशन विथ कोएगुलेशन में हमने क्या किया है, केमिकल सब्सटेंस को, कोएगुलेंट्स को ऐड किया है, एंड देन फिर हमने क्या किया है, कोलाइडर मैटर को सेटल होने के लिए वहां पे छोड़ दिया। तो इस तरह से हम इन दोनों का यूज करते हैं। बात करें प्लेन सेडिमेंटेशन की, तो जहां भी आप प्लेन सेडिमेंटेशन जिन टैंक्स में परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, और वी कैन से प्राइमरी क्लैरिफायर, हम उन्हें और क्या कह सकते हैं, प्राइमरी क्लैरिफायर। तो जहां पे भी हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होगा, हम जो टैंक्स यूज कर रहे हैं इनको हम पीएसटी बोल सकते हैं, इनको हम प्राइमरी क्लैरिफायर बोलेंगे, राइट। एंड दीज आर जो कोर्स हमारे सस्पेंडेड सॉलिड हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब ये कौन से सॉलिड हो सकते हैं स्टूडेंट, तो सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, हमने डिस्कस किया था कि जो भी लार्ज साइज के क्ले है, सिल्ट है, इनको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड बोलेंगे, एंड दीज आर रिमूव्ड अंडर द प्लेन सेडिमेंटेशन इन द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। अब इस टैंक में हमने क्या किया, तो वाटर को अलाउ किया है फ्लो करने के लिए अंडर द लो वेलोसिटी एंड इन द लॉन्ग डिस्टेंस, उस जिससे कि क्या हो, डिस्टेंस लॉन्ग रखने का भी हमारा पर्पस है कि क्या होगा कि मान लीजिए ये पानी में एंटर किया हुआ जो इम्प्यूरिटी का पार्टिकल है या सस्पेंडेड सॉलिड है, ये मे भी कि यहाँ सेटल ना हो, बट हम इतनी लेंथ प्रोवाइड करते हैं कि बाहर निकलने के पहले ये हमारा जो सस्पेंडेड सॉलिड है ये सेटल हो जाए बॉटम में। सो दिस इज आवर पर्पस। तो आपने देखा कि ये मेन पाइपलाइन है, हम वेलोसिटी को समझ लेते हैं जो कि हमने रिड्यूस की है। मान लीजिए कि ये मेन पाइपलाइन है, ये एक टैंक है जिसमें हमने क्या किया, इस मेन पाइपलाइन से वाटर को एंटर कराया है। अब एक लॉन्ग लेंथ का टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक। तो जब पानी इस टैंक से फ्लो करेगा तो स्टूडेंट्स इसमें वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। तो इन वेलोसिटी को हम दो तरह से समझते हैं। हमने मान लिया कि ये जो हाइट है दैट इज कैपिटल एच, किसकी, सेडिमेंटेशन टैंक की, और जितना वाटर है इसमें जो आप फ्लो करा रहे हैं, अगर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ वाटर आप यहाँ मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसकी हाइट को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट। ये जो हमारा पानी है जो कि हमने मेन पाइप से एंटर कराया है, इसमें हमें दो तरह की वेलोसिटीज मिलती हैं। फर्स्ट वेलोसिटी जो कि हमें क्या दिख रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रही है, पानी यहां से कहां बह रहा है, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है, तो इस वेलोसिटी को हम बोल सकते हैं वी एच। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, दैट मींस वी एच इज आर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हमारे यहाँ सेटल डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे हम एक और वेलोसिटी हमें देखने मिलती है दैट इज वी एस। इस एस इज फॉर सेटलिंग, मतलब जितनी यहाँ पे सेटलिंग हो रही है, तो
इतनी वेलोसिटी हम यहाँ मेंटेन करें वर्टिकल वाली, हम इसको वर्टिकल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। एक को हॉरिजॉन्टल बोला है, इसको हम वर्टिकल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। दिस वर्टिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? सेटलिंग वेलोसिटी। ने क्या बोला? VH इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये आगे आपके काम आएगा, आपको न्यूमेरिकल में भी ये काम आने वाला है। एंड VS इज द वर्टिकल वेलोसिटी, जो कि आपको यहाँ पे सेटलिंग वेलोसिटी एज मिल रही है। तो जो भी पानी एंटर किया, इसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू AB। मतलब डिस्चार्ज क्या होता है, किसके इक्वल होता है? डिस्चार्ज मतलब जो वाटर आपको यहाँ पे एग्जिट पे मिल रहा है, दैट इज डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब यहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? V इज इक्वल्स टू डिस्चार्ज Q डिवाइडेड बाय एरिया। ये मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब जब मुझे वेलोसिटी पता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं Q बाय A से, तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? या फिर इसको और क्या कह सकते हैं हम? फ्लो वेलोसिटी। क्योंकि क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हमारा फ्लो हो रहा है पानी का, तो इसका एक और नाम क्या हो गया? फ्लो वेलोसिटी। और इस फ्लो वेलोसिटी को VF से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोला जा सकता है, दैट इज VH। और ये किसके इक्वल होगी? अगेन Q डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहां पर हम देखें एरिया हम कौन सा लेंगे? अगर हम 3D में इसको देखें तो ये पीछे क्या होगी? B हमारी विड्थ भी मिलेगी। रेक्टेंगुलर टैंक अगर आपने लिया है तो Q इज इक्वल टू, और ये हाइट हमने कितनी ली है? H। तो योर फ्लो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एरिया। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? B इंटू H। सो दिस विल बी योर फ्लो वेलोसिटी। क्या नाम दिया हमने इसको? फ्लो वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम बात करें वर्टिकल वेलोसिटी की। दिस वन जिसको हमने VS से रिप्रेजेंट किया था, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? VV भी बोल सकते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? सेटलिंग वेलोसिटी। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर? वर्टिकली हमारा क्या हो रहा है? सेटलमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, तो इसको हमने सेटलिंग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी इज VV। ये किसके इक्वल हो जाएगी? अगेन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो डिस्चार्ज कितना आ रहा है? दैट इज Q। कैपिटल Q हमने क्या लिया यहाँ पे? अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज लिया है। और एरिया आपका क्या हो जाएगा? ये आपका अगेन P, आप 3D में देखेंगे तो B इज विड्थ एंड L आपकी क्या है? लेंथ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? B इंटू L। तो यहां से मुझे दो वेलोसिटीज मिल गई। अब जो सेटलिंग वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी क्या है? दैट VV। तो सेटलिंग वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कि ऐसी वेलोसिटी जिसमें कि पार्टिकल्स आर सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक। मतलब जिस वेलोसिटी से पार्टिकल बॉटम ऑफ टैंक में सेटल हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेटलिंग वेलोसिटी कहते हैं। और एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये सेटलिंग वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी ये हमारी कैलकुलेटेड थी। हम बात करें एक्चुअल की तो आपको याद रखना है, एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी विल बी कैलकुलेटेड बाय स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये आपको एग्जाम में, गेट में इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी। तो आपको ये याद रखना है कि स्ट्रोक लॉ के थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि स्टोक्स लॉ क्या होता है एंड कैसे हम मोर इसको वेलोसिटीज को सॉल्व करते हैं और सेडिमेंटेशन टैंक की कैलकुलेशन करते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पे सेडिमेंट हमने हमारा कलेक्ट हो रहा है। थैंक यू।